हेलो एवरीवन। आज मैं संगीता अग्रवाल आप लोगों को आपका ट्वेल्थ क्लास का आरबीएससी बोर्ड जो कि आपकी अब एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा है 2021 के एग्ज़ाम। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आपका जो सिलेबस है संशोधित करके पाठ्यक्रम आया हुआ है, वो पाठ्यक्रम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस पाठ्यक्रम के साथ साथ मैं आपको गृह विज्ञान के प्रायोगिक जानकारी भी दे रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने जा रही है उसमें सिलेबस क्या क्या आएगा और कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं और कौन कौन से चैप्टर है जो आपके सिलेबस में आएंगे। और साथ में ये जो यूनिट वाइज आपके पेपर में पाठ जो आपके सेलेक्ट हुए हैं वो कितने कितने नंबर के हैं, कौन से चैप्टर को आपको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से इसका जो मॉडल पेपर आने वाला है। अब की बार आपके पेपर के अंदर कुछ चेंज हुआ है, जो कि पेपर अब जो पैटर्न आएगा वो किस तरीके का आएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। आज मैंने कई दिनों से आपका ये वीडियो बनाया है और वो कई दिनों के बाद ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है, वो साबित होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें आपका जो पेपर होगा वो आपका 56 नंबर का तो पेपर होगा। 56 नंबर की जो आपकी थ्योरी है वो आपके पेपर के अंदर होगी और 30 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल है वो होगा और सत्रांक है वो 14 नंबर का ही होगा। तो आपका जो समय है वो 3:15 का रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट टाइम है वो रहेगा। और 56 नंबर का पेपर 14 आपके स्कूल से जाएंगे और 70 नंबर का पूरा इनका टोटल हो जाएगा। टोटल 30 नंबर का आपका प्रायोगिक होगा। इस यूनिट के अंतर्गत आपको ये देखना है जो आपकी पहली यूनिट है अवस्थाओं का अध्ययन करना, जो अलग अलग तरीके की अवस्था है, जिसमें आपकी अब खाली किशोर अवस्था में विकास, ये आपके 2 टॉपिक हैं, पहला और दूसरा चैप्टर। मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध के अंदर आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर 2 ही चैप्टर आएंगे। बाकी आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आपके जो चैप्टर हैं वो आपके सिलेबस में से हट गई हैं। और आपके ये दोनों खाली 2 चैप्टर हैं वो 15 नंबर के आएंगे। तो इन 2 चैप्टरों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद आपका 9वां आहार आयोजन, जो आहार व पोषण वाली इकाई है। आहार आयोजन प्रक्रिया, आहार आयोजन में जो सिद्धांत है वो मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। आहार आयोजन वाली इकाई है वो आप मेरे इस चैनल के अंदर पूरा देख लेना। ये जो यूनिट है वो आपकी 20 नंबर की आने वाली है। 20 नंबर में आपको बाल्यावस्था में पोषण, किशोर अवस्था में पोषण, वयस्क अवस्था में पोषण, वृद्धावस्था में विशिष्ट अवस्था जो गर्भावस्था है और धात्री अवस्था है, दस्त व ज्वर, ये आपके 18 तक चैप्टर है इस यूनिट में से आने वाले हैं। और साथ में जो 19वां चैप्टर है भोज्य पदार्थों में मिलावट है, ये भी आपका रखा गया है। और यहाँ से 20वां चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है, जो जल वाला चैप्टर है। जल को संरक्षण कैसे किया जाता है, जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, वो आपका 20वां चैप्टर है वो यहाँ से हट गया है। तो ये यूनिट आपकी 20 नंबर की आने वाली है। इसके बाद 21 की वस्त्र विज्ञान परिधान वाली जो इकाई है, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, यहाँ 27 तक आपके ये चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे आपके आएंगे। और ये जो यूनिट है वो 9 नंबर की यूनिट है। साथ में आपका जो पारिवारिक संसाधन और प्रबंधन है, ये यूनिट आपकी रखी गई है 9 नंबर की, जिसके अंदर आपका 28, 29, 30, 31, 32 ये आपके चैप्टर है वो इसके अंदर रखे गए हैं। 33, 34, 35 ये आपके चैप्टर है इसमें से हट चुके हैं। और जो एक 36 नंबर वाला चैप्टर है, किसी बुक में तो इसका डिटेल दे रखा है और किसी में इसका डिटेल है वो नहीं दे रखा है। तो इस लेसन के अंदर से एक 3 नंबर का प्रश्न है
वो हमेशा आता रहा है, पहले भी पिछले साल भी आया था इसमें से प्रश्न, और अब की बार भी आएगा। तो 3 नंबर का जो कार्य है वो कैसे भी हो सकता है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और साथ में ये 2 नंबर का प्रश्न वैसे भी पूछा जा सकता है। एक इसका जो मॉडल पेपर आपको मैं बताना चाह रही हूँ, वो मॉडल पेपर इस तरीके से है। मैंने मॉडल पेपर तो अभी इसके अंदर नहीं डाला है, लेकिन उसका आपको पैटर्न बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ने के अंदर ईजी हो जाए। तो देखो 10 क्वेश्चन है। पहली जो आपकी यूनिट वाइज जो पेपर बनता है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, वो एबेसेदे वाले मिलेंगे। एबेसेदे 4 ऑप्शन वाले मिलेंगे, ये आपके 10 नंबर के होंगे। इसी के अंदर जो दूसरा भाग है, इसी प्रथम इकाई के अंदर आपका जो दूसरा पार्ट रहेगा, उसमें 4 तो आपके रहेंगे 4 नंबर के रिक्त स्थान, ये 4 नंबर के ही रहेंगे। और साथ में जो 6 क्वेश्चन है वो आपके 1 लाइन वाले रहेंगे, यानी 1 लाइन में उनका आंसर देना है, तो ये भी आपके 6 रहेंगे। तो इस तरीके से एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो आपके 20 हो चुके हैं। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो 4 आएंगे। 4 क्वेश्चन 8 नंबर के हो गए हैं। और फिर 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है, 4 तिये 12, ये आपके 12 नंबर के हो गए हैं। और साथ में 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, यानी 16 आपके ये हो गए हैं। तो ये टोटल मिला के 20, 28, 28 और 2 30, और ये 40, 50 और 56, यानी 56 नंबर का पेपर का जो पैटर्न है वो आपका इस तरीके का रहेगा। तो ये आपका जो मॉडल पेपर बनेगा वो इस तरीके से है कि आपके 20 तो 1 लाइन, पहले 13 क्वेश्चन आते थे, ये 2000 का 20 का जो पेपर आया था उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है वो 13 रखे जाते थे, और जिसके अंदर से आपको 1-2 प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा भी पूछा जा सकता था। लेकिन अब 10 तो एबेसेदे वाले ही रहेंगे, जिसमें आपको बारीक से छोटे छोटे पॉइंट है उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो आपका ये मॉडल पेपर का पैटर्न है, और इसमें से आपके 9 चैप्टर है वो पूरे पूरे हट चुके हैं, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आपका ये जो प्रायोगिक पाठ्यक्रम के अंदर से हटा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 2021 के प्रायोगिक में से हटा है। इसमें से कुछ टॉपिक है जो देखो, हमेशा एक तो गृह प्रबंध वाले में बैंक में जमा व निकासी के फार्म आपको फाइल में भी लगाने होते हैं, और आपको बैंक में खाता खुलाने का फार्म भरना भी होता है और अपनी फाइल में भी ऐड करना होता है। तो ये दोनों ही आपके गृह प्रबंधन वाली यूनिट में से हट गया है, इसलिए इसको आपको फाइल में भी कंप्लीट नहीं करना है और वैसे भी नहीं करना है। एक वस्त्र विज्ञान और परिधान के अंदर शोधक पदार्थ है, जिसमें साबुन और डिटर्जेंट दोनों तरीके से हमें तैयार करने की विधि पूछी जाती है, और प्रायोगिक में हमेशा ये प्रश्न है वो पूछा जाता रहा है। मैं भी एक एग्जामिनर हूँ और हमेशा प्रैक्टिकल लेने जाती हूँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो रखे जाते थे। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक किशोर और किशोरी की केस स्टडी का प्रतिवेदन तैयार करना दिया जाता है बच्चों को, तो ये भी आपका हट चुका है। तो ये 3 मेन टॉपिक है आपके सिलेबस में से, प्रायोगिक में से हट गए हैं, ये आपको फाइल में भी नहीं करना है। आपका जो प्रायोगिक में अंक वितरण का बताया गया है वो है मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, जिसके अंदर किशोर अवस्था की शक्तियाँ व कमजोरियों को पहचानना और उनको उनकी शक्तियों का निराकरण करना, और उनका अधिकतम उपयोग कैसे किया जाता है, उनकी कमजोरियों में सुधार है वो कैसे किया जाता है, इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। या इसमें से वृद्धावस्था की समस्या व सुझाव की तालिका बनानी होती है। ये आप जो वृद्धावस्था वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर से आप अच्छे तरीके से इसको देख लोगे, आपको इसका फाइल में भी डिटेल मिलेगा, और आपको बुक में जो प्रायोगिक चैप्टर पीछे दिया हुआ होता है उसके अंदर भी ये काफ़ी अच्छा मिलेगा। आहार व पोषण वाली यूनिट है, उसके अंदर से आपको किसी भी आयु वर्ग के किसी भी व्यक्ति के लिए 1 दिन की आहार तालिका तैयार करनी होती है, जो 8 +
2 नंबर यानी 10 नंबर का कार्य है, वो प्रैक्टिकल में आहार आयोजन में से पूछा जाता है। एक आपको खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करनी दी जाती है, वो आपको लिखित रूप से एक प्रश्न तैयार करवाना होता है। गृह प्रबंध, इसी के अंतर्गत किसी भी खाद्य वस्तु व सामग्री का लेबल तैयार करना, उसका मानकीकरण करना। इसमें मानकीकरण में आपको FPO मार्क, एग मार्क और ISI मार्क, ये तीनों मार्क है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है और कैसे आपको इनको बताना है। एक आपका ये एक FSSAI जो इसी मिलावट वाले चैप्टर में इसका डिटेल दे रखा है, फूड सेफ्टी से संबंधित है। वो फूड सेफ्टी कार्यक्रम कैसे कब चला था और क्या इसका है, वो उसका डिटेल सारा पढ़ना चाहिए आप लोगों को। अभी मैं आपको वापस रिपीट करा दूंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में भी आपको उसका डिटेल दे दूंगी। तो इस तरीके से आपको एक आपका रिकॉर्ड होता है, स्कूल वालों के पास होता है अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, और मौखिक भी पूछा जाता है, आपका ओरल होता है 2 नंबर का। तो इस तरीके से आपका ये पूरा डिटेल है। और अब की बार जो प्रैक्टिकल की सूचना आ रही है वो आपकी जून में आ रही है। मई में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे और जून में आपका प्रैक्टिकल होगा एग्ज़ाम के बाद। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे पाठ्यक्रम के बारे में मैंने अच्छे तरीके से जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर इसके बाद भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो इस मेरे चैनल के ऊपर, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। मैं आपको अपने फ़ोन नंबर बता देती हूँ। मेरे फ़ोन नंबर है 93 094 73 368। तो आप डायरेक्ट मेरे से इस नंबर के ऊपर कर सकते हो। तो आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, और ये हमारी जो प्रायोगिक फ़ाइल है, ये हमारी फ़ाइल रहती है मार्केट में, ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी। और इस फाइल में आपको ज़्यादातर तो बुक के अंदर से ही भरना होता है, और बाकी इसके अंदर आपको कुछ रेसिपीज़ है, कुछ टाके वगैरह है जो आपको अपनी बुक में दे भी रखे हैं, और वो मैं टाकों का एक वीडियो बना दूंगी जिसकी सहायता से आप उन टाकों को तैयार कर लेना। और साथ में इसमें कुछ रेसिपीज़ है, बुक में से ही भरना होता है ज़्यादातर। आपको मैं पूरी फाइल है वो उसकी फ़ोटो करके आप लोगों को बता दूंगी। और इसमें से अगर कुछ टॉपिक आपको फिर भी पूछना है, जानना है, तो आप इसके बारे में पूछ सकते हो, जान सकते हो। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो नए हो तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना, ताकि मैं जैसे ही आपको नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं। अभी तो आपकी जो गृह प्रबंध वाली है उसका मैंने एक भी वीडियो नहीं तैयार किया है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलें खुल चुकी है तो उसमें ऑनलाइन स्टडी है, अब हम नहीं करवा रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।